Hello and good afternoon everyone. My name is Bhartendu Sharma and I am here to present one of the finest athletes of India who has a numerous number of records on his name. Along with that, he always believes in the theory of never giving up. We welcome Arun Bhagwat to our special show that is Page Book Sports Star today. Hello sir. Hi. Welcome sir. Hello. Okay. आपने ये जो दौड़ने की जो हैबिट थी, आप किस उम्र से स्टार्ट किया था आपने और ये कब आपका पैशन और प्रोफेशन बन गया, इसके बारे में कुछ बताइए। अल्ट्रा मैराथन दौड़ने की बात करें तो मैंने सन 1999 में दौड़ना शुरू किया था। जब मेरी बेटी 6 महीने की थी, जब वो 1.5 साल की हुई तो मैंने पहली बार जो हरिद्वार से कांवड़ लेके लोग आते हैं उस रूट को 170 किलोमीटर को हरिद्वार से पूरा महादेव बागपत के पास है 24 घंटे के अंदर कवर किया था दौड़कर। तो वहीं से मेरी शुरुआत है अल्ट्रा रनिंग की। उससे पहले मैंने कोई हाफ मैराथन या मैराथन में भी एंट्री नहीं दी थी। नहीं तो जैसे ये जो दौड़ने की आपकी हैबिट थी, ये मतलब आप बचपन से दौड़ना शुरू किया आपने या एक फिटनेस की जो थी? बचपन से तो जैसे कोई भी स्कूल में खेल लेता दौड़ लेता उस तरह, तो उसको तो नहीं कह सकता कि मैं एक रनर था। तो वहीं से मैंने एक गोल बनाया था कि इसके थ्रू अपने बच्चों को मोटिवेट करूंगा, इंस्पायर करूंगा कि हम कभी भी किसी भी एज से शुरू करके किसी भी कंडीशन में रहते हुए, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, बिल्कुल ऑर्डिनरी मैन हूँ, हम भी कहीं भी जहाँ तक मैं सोच सकते हैं वहाँ तक अचीव भी कर सकते हैं। और शुरू तो अपनी बेटी के लिए क्या था कि उसको इंस्पायर करेंगे, लेकिन अब तो देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग इंस्पायर हो रहे हैं इससे। आपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत सारी इंटरनेशनल रेसेस और अल्ट्रा मैराथन में पार्ट लिया है। साथ ही साथ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इंडिया की तरफ से वो पहले थे जो बैड वाटर में सिलेक्ट हुए। बैड वाटर, मैं बता दूं सबको, बैड वाटर को नेशनल ज्योग्राफिक ने और साथ ही साथ बहुत सर्वे ने बताया है कि वो वन ऑफ द टफेस्ट रेसेस में आती है। इट इज द टफेस्ट फुट रेस ऑन द अर्थ। यस। तो आप उसके बारे में बताइए कि आपका क्या मतलब ऐसा चैलेंजेस आपने फेस की, तो क्या सिचुएशन से बैड वाटर जब आप फेस कर रहे थे, उसके बारे में कुछ बताइए। तो बैड वाटर है वो नेशनल ज्योग्राफिक की रैंकिंग है कि द टफेस्ट फुट रेस ऑन द प्लेनेट। कुछ उसके रीज़न है। रीज़न एक तो इसलिए है कि वो हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ है जहाँ ऑर्गेनाइज होती है, डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए में। और टेम्परेचर हॉटेस्ट है क्योंकि जुलाई में होता है, जबकि वैसे भी सबसे गर्म महीना है, गर्म टाइम है। डिस्टेंस 217 किलोमीटर्स है, 135 मील। नॉन स्टॉप करना होता है 48 आवर्स के अंदर। स्टार्ट 282 फीट बिलो सी लेवल से है। मैं फिर एक माउंटेन पास गया 5000 फीट का, अगेन 8000 फीट का, तो कुल मिला के 13000 फीट हाइट गेन किया उसने। और मैंने 41 आवर्स के अंदर किया था। वहाँ रात के 12 बजे टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस था, दिन के 12 बजे 52 था। और जहाँ फिर रेस एंड होती है 8000 फीट के ऊपर, वहाँ 4 डिग्री सेल्सियस था। तो टेम्परेचर इतना वेरी करता है। तो बट हमसे टफ कुछ नहीं है। और मैं पहला इंडियन हूँ अभी तक का जिसने वो रेस फिनिश की है। जी बिल्कुल, ये तो है। हाँ। अभी तक आपने जितनी भी रेस या अल्ट्रा मैराथन जो जिसमें आपने भाग लिया या हिस्सा लिया हो, उन सब में से आपका सबसे फेवरेट या सबसे चैलेंजिंग कौन सा रहा हो जिसने आपके एक्चुअल पोटेंशियल को टेस्ट किया हो एकदम, मतलब कि लाइक इट वाज वेरी चैलेंजिंग? अगर इसके बारे में बताऊँ तो फिर 2010 में साउथ अफ्रीका 6 डे रेस थी। ये बहुत चैलेंजिंग इसलिए हो गई कि वहाँ मेरे लिए खाना नहीं था। मैं वेजिटेरियन हूँ। जो रेस किचन थी उसमें टोटल नॉन वेज था। मेरे साथ कोई हैंडलर नहीं था अपना। और रेस सिटी से 65 किलोमीटर अंदर इंटीरियर में थी, तो मैं भी कहीं जा नहीं सकता। और हर एक रेसर के साथ कोई ना कोई हेल्पर है, उसके लिए फुल टाइमर है। वो क्यों जाना चाहेगा, क्यों उसको कहेंगे भी। तो मैं अपने यहाँ से आधे किलो की एक शहद की बोतल ले गया था और गंगा जल ले गया था। और रेस से पहले किसी से एक कैरी बैग में अराउंड 5 kg एप्पल, ऑरेंजेस और बनाने मंगा लिए थे। पहले दिन थोड़ा ठीक चला, दूसरे दिन से लगातार बारिश शुरू हो गई, जो 4 दिन 4 रात चली। तो जो ट्रैक था वो मड ट्रैक बन गया।
और पहले 4 दिन मैं उन 5 किलो फ्रूट्स में निकाले। 5वें दिन रेस ऑर्गेनाइजर को पता लगा कि ये यहाँ खाना लेने नहीं आ रहा अरुण, ना इसके साथ कोई है जो लेने आ रहा है। तो उसने मुझसे पूछा कि अरुण आप खाना क्या खा रहे हो? मैंने बताया कि आई हैव माई फूड इन माई टेंट। तो बोला नहीं आप तो नहीं, मैंने रखा है। तो बोला आई हैव सीन दैट नथिंग फ्यू फ्रूट्स, क्योंकि मैंने वो जो फ्रूट्स थे मुझे 600 में बांट लिया था कि 6 दिन तक चलाने हैं। तो बोलता है कि हाँ, तो मैंने उसे बताया कि और इस किचन इज नथिंग फॉर मी, आई एम वेजिटेरियन, आई टोल्ड यू। तो कहता बट इतना आप दौड़ रहे हो, एनर्जी कहाँ से आ रही है? क्योंकि मैं लगातार नंबर 2 पे चल रहा था और नंबर 1 पे जो था वो 25, 30, 40, 35 किलोमीटर आगे था। इससे ज़्यादा कभी मैंने उसको गैप लेने नहीं दिया। मेरी बॉडी कंडीशन कुछ भी हुई, कितना भी पेन हुआ, मुझे था कि जब तक गिर नहीं जाऊंगा अपने आप से क्यों हटूंगा। पेन तो इस चीज़ का पार्ट है, और जो पेन से डर गया तो मैं यहाँ क्यों आया था साउथ अफ्रीका में दौड़ने के लिए। तो उसने फिर खैर हाँ ये कहा उसने कि एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो मुझे लगातार बारिश हो रही है ना, ये 4 दिन से एक ड्रॉप पी लेता हूँ, इंद्र देवता भेज रहे हैं इसको। अच्छा। और एक लैप 1 किलोमीटर का था, एक लैप ले लेता हूँ। तो अपने दिमाग पकड़ लिया उसने, कहा तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मुझे बताओ। तो मैंने कहा इफ़ यू कैन ब्रिंग सम बॉइल्ड वेजिटेबल्स। ठीक है, वो ले आया। फाइनली रिजल्ट ये रहा, आफ्टर 6 days आई वाज द विनर। मैंने 567 किलोमीटर के कवर किए, 94.5 का मेरा एवरेज आया किलोमीटर पर डे, जो कि मिनिमम 67 पर डे चाहिए टू बी क्वालिफाइंग। और इस कंडीशन में मैंने देख लिया कि हम किसी भी कंडीशन में अगर इच्छा है कि करने की, अचीव होता ही होता है, होके रहेगा। और क्योंकि मेरी बेटी का नाम मैंने अपने एक साउथ अफ्रीकन एथलीट जोला के ऊपर रखा था, साउथ अफ्रीका में फर्स्ट इंडियन विनर हुआ मिलिट्री रेस का, इसलिए भी और ज़्यादा से मतलब एक मेमोरेबल दिन बन गई। मैंने आपके ब्लॉग में भी पढ़ा था, जैसा कि आप कह रहे हैं आपका एक नेवर से डाई एटीट्यूड है। मैंने आपके ब्लॉग में आपके कुछ कोट्स पढ़े जिसमें आपके फेवरेट कोट्स था लाइक नेवर गिव अप, एक था आई वुड प्रेफर टू डाई इंस्टेड ऑफ क्विटिंग द गेम। तो ये एटीट्यूड आपके रेस में और आपके तरीके में दौड़ने की जो है उसमें काफ़ी झलकता है। ये तो हमारी लाइफ में भी होना चाहिए, सही, हमें छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को। ये असल में रन एक तरह से सिम्बलाइज करती है लाइफ को, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आप रेस छोड़ रहे हैं तो आप लाइफ में कोई ऐसे मौका नहीं छोड़ देंगे। तो न्यूयॉर्क में एक सेल्फ ट्रांसिडेंस रेस हुई थी जो 6 दिन की थी, जिसमें जहाँ तक मैंने पढ़ा कि उस रेस में आपको शायद लास्ट टाइम में क्लियरेंस मिला, जो आप न्यूयॉर्क एक रात पहले पहुँच के कि ये इसके लेके आप कितने डिसअपॉइंटेड थे? क्योंकि आप उस रेस में जैसा कि आपने मैंने पढ़ा था आप 2nd या 3rd कर सकते थे। हाँ, ऐसा हुआ कि उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलियन 6 डे रेस करके आया था, और विदाउट एनी 6 डे रेस कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास, लेकिन मेरे में एक विल थी कि मैं कर सकूंगा, करना चाहूँगा, कर सकूंगा। वहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर था रात को, कभी देखा नहीं दिल्ली में हमने। उसके बावजूद मैंने 26 रनर्स में से 15th लिया और 300 मील में क्रॉस कर गया था 6 दिन में, 305 मील डिस्टेंस। उसके बेस पे न्यूयॉर्क 6 डे रेस जो कि ऑफिशियल रेस है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। लेटर मेरे ऑफिस में आया, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ प्लानिंग कमीशन में। अभी तो प्लानिंग कमीशन नाम की चीज़ ही नहीं है, नीति आयोग बन गई। हाँ, और मैं नीति आयोग में भी नहीं, मैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में हूँ। तो मुझे था कि पिछली रेस के परफॉर्मेंस के ऊपर, और क्योंकि इंटरनेशनल इन्विटेशन है और वो मेरा साउथ एशियन रिकॉर्ड बना था 305 मील 6 दिन के अंदर, आराम से क्लियरेंस मिल जानी चाहिए। लेकिन एक ऑफिसर ने फाइल दबा के रखी, डायरेक्टर था। मैं 2 महीने के बाद उसके पास गया कि सर मेरे सर फाइल आपके पास रखी है, अगले महीने तो रेस है। तो मिस्टर TR मीणा उनका नाम है, डायरेक्टर थे वो बोलते हैं पंडित जी नौकरी मिल गई और क्या चाहिए। मैं समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे हैं। वो तो अभी कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस में आए हैं, केरल कैडर के थे, और मतलब सेंसलेस बात थी ये। हाँ, मैं कहा चलो हम देखते हैं, ठीक है। और वो उस टाइम ऑफिशियल टाइम के अंदर ऑफिस के अंदर टीवी के ऊपर फुटबॉल का मैच देख रहे हैं। हमेशा कहते थे कि मैं एक एविड बैडमिंटन प्लेयर हूँ, ये हूँ। तो उम्मीद थी कि उनकी फाइल जल्दी निकल जाएगी, जो भी करके भेजें आगे। मैं ठीक हम देखते हैं। 1.5 पेज का नोट लगाया, फाइल आगे भेजी। जॉइंट सेक्रेटरी थे मिस्टर राजन कटोच, उन्होंने फेवरेबल लिखा, लेकिन सेक्रेटरी ने मीणा जी को सुना और लिखा आई एम नॉट इन फेवर टू कनकर ऑफिस एक्सपेंस ऑन यू, इवन आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की अप्रूवल आ चुकी थी।
उन्होंने रीज़न ये दिया है इसमें 3 लाख का खर्चा है। जी। तो फाइनेंस वाले भी लिखते हैं कि जो ऑफिस का फाइनेंस होता है इंटरनल, इट इज़ द वेस्टेज ऑफ एक्सचेकर। ठीक है जी, वेस्टेज ऑफ एक्सचेकर, वेस्टेज ऑफ एक्सचेकर, ठीक है जी। तो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब जो थे राजन कटोच, उन्होंने, उनके दोस्त थे एमपी गणेशन जो उस समय साई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनके पास भेजा कि साई से कुछ हो जाएगा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं देखता हूँ आप कितनी मेहनत करते हैं और आपके साथ क्या होता है, नहीं होना चाहिए। उन्होंने मिस्टर शेखर दत्ता से उस टाइम डीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, उनसे मिलाया। उन्होंने काफ़ी कंधे पे हाथ उठ रखा कि अरे वाह आपने इतना अच्छा करा, ठीक है इनसे लेटर वेटर लो। मैंने लिख कर दिया कि ये रेस है, इस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उन्होंने फिर देखा कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं, पहले आप भेज चुके हो और ये अकेला रनर इस तरह का है और वर्ल्ड क्लास भी है, रैंकिंग में है, तो इट इज़ इम्पेरेटिव आप इसे भेजो। तो ऑफिस ने फिर लिखा कि देखो उन्होंने भी, जिनका काम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी का स्पोर्ट्स को मैनेज करने का, वो उन्होंने भी नहीं लिया, तो हमें नहीं करना चाहिए। वो खाली एक ऐसा नहीं, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका अगर ओलंपिक्स में भी जाता है, कहीं भी जाता है, तो जैसे बीसीसीआई के लोग जाते हैं अगर खेलने, अगर कोई इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट होगा तो उसका टिकट्स ऑफिस करता है जी। किसी भी फेडरेशन का, मुझे पता है इसका। और तो मैंने बताया कि ये सर खर्चा 3 लाख का नहीं है, इसमें कम हो सकता है। आपका जो ऑफिशियल टिकट आता है बामन लॉरी से, वो 1.5 लाख का है। वही टिकट सेम फ्लाइट ओपन मार्केट में 50,000 के अंदर मिल रहा है। 15 डेज पहले जाने के लिए भी जरूरी नहीं, मैं 4 दिन पहले जाके भी ला सकता हूँ। मेरी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है, मैं 400 माइल कर सकता हूँ। इसका पीछे का रिकॉर्ड देखो, जो 400 माइल करता है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में होता है, अदरवाइज रून हो जाएगा एक वर्ल्ड क्लास इंडियन एथलीट का। तो खर्चा 90,000 कुछ का मैंने बताया कितना आएगा, फाइनली वो 80-82 हज़ार को लाया था। उन्होंने फिर लिखा कि आई एम स्टिल नॉट इन फेवर। बाई चांस केसी पंत उस समय डिप्टी चेयरमैन थे, उन्होंने फाइल पास कर दी, तो आप जाइए। मैं 14 घंटे पहले लैंड कर रहा हूँ JFK एयरपोर्ट पर। दिल्ली में मार्च एंड 35 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ 4 डिग्री रेन, स्ट्रॉन्ग विंड। और 14 घंटे पहले का मतलब क्या हुआ, आप 24 घंटे का जर्नी करके गए हैं, उससे पहले 24 घंटे सोए नहीं, सुबह की फ्लाइट होती है। तो 62 घंटे में, रेस से पहले मैं 2 घंटे सिर्फ सोया था, और वहाँ मैंने फिर भी 516 किलोमीटर कवर किया था 6 दिन में, और मैं टॉप 10 में था। तो सब ये कह रहे थे कि आपको पहले आना चाहिए था, आप तो कुछ भी कर सकते थे यहाँ, जो बहुत हुआ। लेकिन तो मतलब ये जब स्ट्रगल तो है, लेकिन स्ट्रगल से रुक के तो बात नहीं बनेगी ना। जैसा कि आप स्ट्रगल की बात कर रहे हो, हाँ, तो क्रिकेट को अगर छोड़ दें, और अभी तो जैसे फुटबॉल और बैडमिंटन और हॉकी और कबड्डी को थोड़ा रिकॉग्निशन मिल रहा है, लेकिन उन सब खेलों का क्या, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतना सहयोग नहीं है? क्योंकि इसके कारण आप देख सकते हो ओलंपिक्स में क्या सिचुएशन हो रखी है भारत की, ठीक है। सो क्या आपको नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा हाई टाइम हो रहा है, गवर्नमेंट को एक है ना, एक ड्यूटी सी बनती है कि इस फील्ड में अब कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, कुछ सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग जैसे बहुत से एथलीट ऐसे हैं जिनका बहुत मतलब सपोर्ट ना होने की वजह से वो गिव अप कर देते हैं। हाँ, मेरे तो खैर राखी, मैंने गिव अप कभी नहीं किया, नहीं तो हर एक रेस ऐसी थी, मैं लोन लेके भी गया, अपने जीप पे भी निकलवाया, क्या क्या मैंने नहीं देखे होंगे दिन इसमें। लेकिन गवर्नमेंट को एक तरफ रखो, वहाँ भी जो अंदर ऑफिसर्स बैठे हो हम जैसे लोग हैं, उनमें ऐसी भावना होनी चाहिए कि ये अपने देश का नाम करता है, मेहनत करता है। एक उनमें बहुत बड़ा फैक्टर जेलेसी का फैक्टर है। गवर्नमेंट को तो जब पता भी नहीं होता नीचे ऑफिसर लोग क्या कर रहे हैं। अब एक डायरेक्टर अगर मेरी फाइल रोक दे रहा है, गवर्नमेंट को क्या पता क्या कर रहा है डायरेक्टर। एक डिप्टी सेक्रेटरी अगर फाइल को नहीं आगे बढ़ने दे रहा, सबसे पहले तो हमारे ऊपर है कि हमें छोड़ना नहीं है। ऐसी कंडीशन बनेगी, बन के रहेगी कि आप चमकोगे। अब देखो जब प्रो स्पोर्टिफाई मूवी फिट सामने आ रहा है, क्योंकि मैं कभी नहीं रुका, इतने चांस थे रुकने के, कहीं नहीं रुका मैं। तो सेंटर आप हो, सेंटर गवर्नमेंट नहीं है, सेंटर कोई स्पॉन्सर नहीं है। आप देखो तो सही करके, मैं तो मतलब हर चीज़ में अपना लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। और बाकी खेल में तो ये है कि अलग तरह के स्ट्रगल हैं। मेरे में तो स्ट्रगल ये था कि रेस लाइन तक कैसे पहुँचूँ। बाकी में तो कि पता है कि मेरा इवेंट है, अब उसको जो खुराक नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही चीज़ें, तो मेरी स्टोरी अलग तरह की है। मुझे ज़्यादा हार्डशिप वाली थी, पर मैं फिर भी साबित कर रहा हूँ कि नहीं, जो गेम यहाँ था ही नहीं। 60 कंट्रीज़ में इसकी बॉडीज़ हैं, फेडरेशन से अल्ट्रा मैराथन की। तो उस कंट्री का आदमी जहाँ कोई अल्ट्रा बोलो तो अल्ट्रा साउंड समझता है या अल्ट्रा सीमेंट समझता है, वो आदमी जीत के आ जाए,
अभी मैं नवंबर में भी जीत के आया था फ्लोरिडा में, तो 3 दिन की रेस थी। तो ये आपका अपने पर विश्वास होना चाहिए बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं बनेगा। और ठीक है, वो जेलस लोग रहेंगे, लेकिन जब आप चमकोगे तो वही फिर बाद में कहेंगे कि ये मेरे यहाँ काम करता था, मैंने इसको सपोर्ट किया। झूठ कहेगा वैसा अलग बात है। ग्रेट इंडिया रन जो स्टार्ट होने वाली है, हाँ। ये इंडिया में पहली ऐसी फर्स्ट इनिशिएटिव है बहुत बड़े पैमाने पे जिसमें एथलीट्स को एक अच्छा मौका मिलेगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, साथ ही साथ इंटरनेशनल एथलीट्स जैसे डेविड ब्रेडो हुए, हाँ, हाँ। इन लोगों के साथ compete करने का मौका मिलेगा। तो आप कितने तैयार हैं उन लोगों के साथ compete करने के लिए? प्रो स्पोर्टिफाई और मूवी फिट, हाँ। इन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया इंडियन रनर्स के लिए। जी बिल्कुल। और मैं तो इसके लिए कह सकता हूँ कि 101% तैयार हूँ। मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मेरा माइंड एकदम बैलेंस्ड है, बॉडी और माइंड आपस में ट्यून्ड है, और अंदर पीस महसूस कर रहा हूँ बिल्कुल। ये सब चीज़ पता चल जाता है कि आगे क्या आने वाला है। आप एक फैमिली पर्सन है, आपने बताया आपकी एक हाँ। बेटी है। हाँ, मेरी 2 बेटी 1 बेटा है। अच्छा, 2 बेटी 1 बेटा हाँ। है, ठीक है। तो आप जनरली जैसे बहुत बाहर रहते हो, आप रेसेस के लिए जाते हो, मैराथन के लिए जाते हो, आप फिर जनरली आपकी लाइफ ऑफिस मैराथन ही सब है। हाँ। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ और ये प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करके रखते हो? लाइक ऐसा दूर रहना हाँ। कैसे? जब किसी रेस में जाऊंगा तब तो मजबूरी है जी। कि इनसे दूर रहना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल डेली लाइफ में कभी भी मैं उन्हें मिस नहीं होने देता कि मैं नहीं हूँ, या मेरी अल्ट्रा रनिंग के कारण वो मुझे मिस करें। उन्हें करना भी नहीं चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, रात को 2 बजे उठ जाता हूँ, जब वो सो रहे हैं। उन्हें 5 बजे उठना होता है स्कूल में जाने के लिए, तैयारी करने के लिए। तब तक लौट के आ जाता हूँ 3 घंटे दौड़ कर, ठीक है। फिर वो 8 बजे स्कूल चले गए, 8 तक सब निकल जाते हैं, फिर मैं अगेन दौड़ने निकल गया। जब तक वो स्कूल से लौट के नहीं आए तब मैं घर में हूँ उनके सामने। तो ये तो बैलेंस होना चाहिए। अगर आप रनर हो या कोई भी एथलीट हो, स्पोर्ट्समैन हो, फिर भी फैमिली फर्स्ट, और फिर भी आप मैनेज कर सकते हो हर चीज़ को। मैं कर रहा हूँ ना, है ना। हमारी जो यूथ है, आप जैसा कि आपने सुना होगा अभी पंजाब में ड्रग केसेस है, हाँ। ये जो जंक फूड्स, ड्रग्स, ये सब की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रही हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको कि लाइक हाँ, मतलब? हमें देख रहे हैं दिल्ली स्टेट होते हैं, जूनियर दिल्ली स्टेट में देखा है लोगों को इंजेक्शन देते हुए जी ड्रग्स। तो मैं दिखा, देखो मैं उनसे कई गुना ज़्यादा एंडोरेंस एक्टिविटी कर रहा हूँ। मैं कभी जंक फूड नहीं खाता, मैं हमेशा अपना घर का बना हुआ नॉर्मल वेजिटेरियन फूड खाता हूँ। और मैं ड्रग तो जहर है, एक सप्लीमेंट भी जहर है। आजकल ये जो वे प्रोटीन क्या जो पाउडर्स आ रहे हैं, हम एक मशीन नहीं है, हम एक इंजन भी नहीं है कि हमारे अंदर मोबिलाइट डालेंगे, जी बिल्कुल। एक केमिकल नहीं चलेगा हमारे अंदर। जितना नेचुरल हम रहेंगे, नेचुरल फूड लेंगे, इनटेक लेंगे, उतना हमारी बॉडी आगे तक चलेगी। नहीं तो 20 साल मैक्सिमम होती है लाइफ ड्रग्स लेने वाले की, चाहे वो स्पोर्ट्स मैन हो चाहे वो नॉर्मल मैन हो। 20 साल के बाद वो सदक जाता है कि गया। ये हाल। हाँ, ये हाल है। हमारी वेबसाइट पेज को एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है एथलीट्स लोगों के लिए जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है कंट्री में। एक उनके लिए एक स्पेशल ब्लॉग्स बना रही है, एक पेजेस बना रही है, लाइक कि उनकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनका अपडेट कर पाए, क्योंकि ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग कंट्री में बहुत कम है, ठीक है। और इस वजह से आप देख सकते हो, लेकिन मीडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है इसमें। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि बिल्कुल। ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग ना हो तो इन सब प्लेयर को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, प्लेटफॉर्म नहीं मिल हाँ। पाता, और बाकी लोग फॉलो नहीं कर पाते, उन्हें पता ही नहीं कौन कोई क्या कर दे रहा है। जी बिल्कुल भी। हाँ। यही बात है। तो जैसा कि हम इस प्लेटफॉर्म के तौर पे मतलब सबके सामने आ रही है एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो ऐसा कहता हूँ, जो दिखता है लोग उसे फॉलो करते हैं। जी। बॉलीवुड दिखता है तो लोग उनके हेयर स्टाइल तक फॉलो करते हैं, कपड़े तक फॉलो करते हैं लड़कियां उनकी, हीरोइंस की, है ना। तो जो दिखाओगे वो लोग फॉलो करेंगे। तो ऐसी दिखाओ जिससे लोग रियल हीरो बने, ना कि फेक हीरो। वो खाली जो स्क्रीन हीरो होते हैं वो फेक हीरो हैं। तो अगर आप रियल लाइफ हीरो दोगे तो हमारे देश में भी रियल हीरो बनेंगे और हमारी कंट्री ज़्यादा ग्रेट बनेगी। तो ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर इस तरह, अब जो आप इस तरह के लोगों को सामने ला रहे हैं, क्योंकि ये लोग इंस्पिरेशन होते हैं दूसरे के लिए। जरूरी नहीं कि इंस्पिरेशन बनने के लिए आपको कोई वर्तुली या सेलिब्रिटी बनना चाहिए। सेलिब्रिटी ठीक है, या जो एंटरटेनमेंट तक ठीक है वो चीज़ें, पर जो असली हीरो वही होते हैं जो नीचे से निकल के आते हैं।
हम आपको आपकी आने वाली अल्ट्रा मैराथन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे और विशिंग यू गुड लक कि आप उसमें ज़्यादा थैंक यू, अच्छा कर पाएं। धन्यवाद। Thank you very much. So this was Arun Bhardwaj with us. He will be participating in the Great India Run on the upcoming event, which has been organized by the MobiFit and Pro Sportify. We wish him good luck for the upcoming tournament. This is Bhartendu Sharma, your host. Thank you.